तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जे ह्यूंग को, जो कि जिनमिन को मार रहा होता है। तो जिनमिन बोलता है कि कमीने लड़के मेरे से दूर हटो, मुझे क्यों मार रहे हो, और मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना। और वो हेल्प हेल्प के लिए भी चिल्ला रहा होता है। और इधर दिखाया जाता है उसका चमचा को, जिसे जिनमिन का घड़ी मिला होता है, जिसको देख के बोलता है वाह, बॉस का घड़ी तो कमाल का है। और ऐसा बोल ही रहा होता है तभी वहाँ पे मिंजे पहुँच आता है, जो कि बोलता है घड़ी को देखना छोड़ो और अपने बॉस के साइड ध्यान दो, देखो कैसे पिटा रहा है। और इधर दिखाया जाता है जिनमिन को, जिसे जेयोंग अभी भी कूट रहा होता है। तो जिनमिन बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया है ना। तो जेयोंग बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और मैं जितना पंच मार रहा हूँ बस काउंट करते जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई को, जो कि क्योंग से बोल रहा होता है कि दाक्योंग, अब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो चलो ना थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो क्योंग पूछती है कि उन कहाँ है, वो काफ़ी देर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ताई बोलता है कि वो कहा कि उसे समुद्री बुखार हो गया है, इसलिए उसे ब्रेक चाहिए, और ऐसे बोल के वो चला गया। तो क्योंग बोलती कि क्या सच में, क्या उसे सच में समुद्री बुखार है। तो ताई बोलता है कि पता नहीं, पर मुझे ये सुन के बहुत अजीब लगा था। वैसे मैं तुम्हें बोलने वाला था दाक्योंग कि जाओ तुम उससे बात करो और उसके बारे में पता लगाओ। तो क्योंग बोलती कि ठीक है मैं जल्दी ही आती हूँ, और ऐसे बोल के क्योंग चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्योंग होटल में पहुँच जाती है और रूम खोल कर देखती है और पूछती कि उन तुम कहाँ पे हो। तभी वो सामने देखती है जहाँ पे उनका पैर दिख रहा होता है। तो उसके पास जाती है और उसे इतना रिलैक्स होते देख के सोचती है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेड बॉडी है। उसके पास सोचती है कि क्या ये सांस तो ले पा रहा होगा ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी इस टाइम ठीक नहीं है। वैसे वो हमेशा इतना हल्का सोता है कि कोई भी उसके पास भी आता तो उसको पता चल जाता है, लेकिन आज वो इतना डीपली सोया हुआ है। उसके बाद सोचती है वो इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ये हमेशा लेजी के जैसा कहीं भी सो जाता होगा तो हल्का नींद में सोता होगा, पर आज ये ठीक नहीं है इसलिए इतना गहरा नींद में सो रहा है। उसके बाद देखती है कि उसके फेस पे पूरा पसीना आ गया है। तो अपने टॉवल से उसके फेस का पसीना जैसे पोंछ रही होती, तभी अचानक से उनका आँख खुल जाता है और उसे बहुत सीरियस वे में देखता है और उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है, जिसको देख के क्यों थोड़ा डर जाती है और पूछती कि उन ये क्या है। तो उन बोलता ओ ये तुम हो दाक्योंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और ऐसे बोल के उसे हक कर लेता है। तो क्यों कंफ्यूज हो जाती है। तो उन बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतने नज़दीक से निहार रही होगी, वैसे तुम क्या अभी अभी सी से लौट कर आई हो यहाँ पे। उसके बाद बोलता है कि मैं तो पसीने से पूरा भीग गया हूँ। तो क्यों गुस्से से बोलती है कि मेरे से दूर हटो फिर। उसके बाद उन उसे छोड़ देता है तो क्यों उससे दूर हो जाती है। उसके बाद उन हंसता है और बोलता है कि जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसे चुपके चुपके तुम क्यों देख रही थी, तुम अब मुझे बहुत संदिग्ध लग रही हो, बताओ मुझे ऐसे चुपके चुपके क्यों देख रही थी। तो क्यों गुस्सा करती है और बोलती है बेवकूफ़ कहेंगे, मैं तुम्हारा सच में केयर कर रही थी। तो उन शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में तुम मेरा चिंता कर रही थी। तो क्यों गुस्से में बोलती कि हाँ लोलो मैं तुम्हारा केयर कर रही थी। उसके बाद बोलती कि मुझे पता चला ताई से कि तुमने कहा था कि तुम्हें समुद्री बुखार है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है। तो बताओ तुम ऐसा झूठ क्यों बोले, और तुम मतलब इतना आसानी से ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो। तो उन बोलता है वो इसलिए क्योंकि मुझे एक मानसिक रोग है। मैं जब भी समुद्र के किनारे रहता हूँ या फिर पानी ऐसे बहुत ज़्यादा देख लेता हूँ तो मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरी मॉम की डेड बॉडी ऐसे समुद्र के ऊपर तैर रही है। तो ये सुन के बेचारी क्यों शॉक्ड हो जाती है। तो उन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये तुम्हें भी बहुत अजीब लगा होगा सुन के, पर यही सच है। तो क्यों सोचती कि बाप रे ये कन्वर्सेशन तो बहुत ही डिप्रेसिंग होते जा रहा है। उसके बाद पूछती कि वैसे अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा था तो तुम यहाँ हमारे साथ क्यों आए, तुम आराम से घर पे रेस्ट करते और तुम ऐसे समुद्र में भी नहीं जाते। तो उन बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे कारण यहाँ पे आया हूँ। तो क्यों बोलती है कि तुम इतना बेपरवाही वाला बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। तो उन बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मुझे ये सब चीज़ का आदत हो गया है। तो क्यों बोलती कि बात ये नहीं कि तुमको आदत हो गया है, बात ये है कि तुमको ऐसा भ्रम हो रहा है, इसका मतलब तुम अभी भी वो सब चीज़ से सफ़र कर रहे हो, राइट। तो उन बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी मॉम का मौत इकलौता कारण नहीं है बल्कि और भी कई कारण हैं। उसके बाद बताता है कि मेरी मॉम हमेशा खतरे में ही रहती थी और वो अपने लाइफ में एक ऐसे रास्ते पे थी जहाँ उनकी मृत्यु कभी भी किसी भी टाइम हो सकता था। और जब मैं बच्चा था तब से मैं ऐसा इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि मेरी मॉम का मृत्यु अब होगा, कब होगा, किस हालत में होगा, बस मैं यही सब करते जा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे हमेशा डिप्रेस फील होता था। और मैं इस इमेजिनेशन से छुटकारा पाने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन कभी इससे दूर भाग ही नहीं पाया, क्योंकि एक बच्चा जिसे पता हो कि उसकी मॉम खतरे में है और कभी भी मर सकती है तो उसका लाइफ इतना भी इजी नहीं रहा होगा।
तो क्यों बोलती कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। तो उन बोलता है कि मैं हमेशा से अपनी मॉम को ब्लेम करते रहा क्योंकि वो मेरा कभी बात नहीं सुनी। मैं हमेशा उनसे कहता था कि वो सही नहीं है और वो जो करी है वो गलत है और बहुत रिस्की भरा है, प्लीज़ छोड़ दे। लेकिन कभी मेरी मॉम मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि उन्हें जो मन किया वो वही की। उसके बाद बताता कि हो सकता है कि मेरी मॉम ऐसे मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका इसी तरह से दुखद मृत्यु हुआ। उसके बाद बोलते हैं कि ताकि तुम भी मेरी मॉम के जैसी हो, मेरा कोई बात नहीं सुनती हो और हमेशा खतरे में चली जाती हो खुद से ही। उसके बाद बोलता है मेरी मॉम और मेरा दोनों का थिंकिंग बहुत अलग था, लेकिन मैं हमेशा अंदर ही अंदर होप करता था कि मेरी मॉम ही सही हो और मैं गलत हूँ और मेरी मॉम का लाइफ बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं एक ऐसे होप में जी रहा था जिसमें मुझे नहीं जीना चाहिए था, और ये होप मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक बन गया। उसके बाद बोलता कि जब मेरी मॉम का डेथ हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम मैं क्या करूं, और मुझे ऐसा फ़ील होता था जैसे मेरी मॉम हमेशा से कह रही है कि तुम कभी गलत नहीं थे, तुम हमेशा से सही थे। और ऐसा फ़ील होते होते मुझे और बुरा फ़ील होता था कि मैं सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद बोलता कि मैं जो भी सोचता हूँ उसमें मैं कभी गलत नहीं होता हूँ, और इसलिए मुझे नॉर्मल इंसान के कंपेयर थोड़ा अलग इंसान ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे कि तुम। और तुम कभी कभी ऐसा कुछ कर देती हो जिसके बारे में मैं कभी कल्पना तक नहीं कर सकता। उसके बाद बोलता है कि बस आज के लिए इतना हो गया, और मुझे लगता है कि तुम्हारा थोड़ा क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गया होगा। तो क्यों पूछती है कि आज वैसे तुम मुझे इतना आराम से और इतना इजीली सब चीज़ का आंसर क्यों कर रहे हो। तो उन बोलता वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे बारे में सच में चिंता की है, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हो जो किसी के बारे में इतना इजीली चिंता करो, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता के बदले में इतना कुछ बता दिया। तो क्यों बोलती है अगर ऐसा है तो मुझे और बताओ फिर। तो उन बोलता कि नहीं नहीं, जितना मुझे बताना था मैं बता दिया हूँ, अब आज के लिए इतना हो गया। वैसे दाक्युंग मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम थोड़ा और सेंसिटिव हो गई हो पहले की कंपेयर। तो क्यों बोलती कि ये सब छोड़ो, मुझे बताओ ना। तो उन बोलता है अगर तुम मेरे से और कुछ जानना चाहती हो इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए तुम्हें पे करना होगा, तभी मैं बताऊँगा। तो क्यों बोलती कि क्या तुम किसी तरह का वेंडिंग मशीन हो। तो उन हंसता है और बोलता है वेंडिंग मशीन, वैसे ये भी बुरा नहीं है। उसके बाद बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो पहले कॉइन डालो, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। तो क्यों कुछ कुछ सोचने लग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग की साइड, जो देख रहा होता है कि सामने सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वो कुछ कुछ सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पे जियोंग आ जाती है जो कि बोलती है जेयोंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और क्या तुम कुछ सोच रहे हो, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुम दाग्युंग के बारे में सोच रहे हो। तो जियोंग बोलता है कि हाँ मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, वो कहाँ है इस टाइम। तो जियोंग बोलती है कि मुझे पता था कि तुम ये क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे, वैसे अंकल ने मुझे कहा है कि ये सीक्रेट है, उन्होंने मुझे बताया कि वो इस टाइम उनके पास गई है क्योंकि उनको लेके वो थोड़ा चिंता कर रही थी और वो बोली थी कि वो जल्दी ही आ जाएगी। तो जेन ये सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ कि क्या करी है। तो जेन बोलती कि हाँ हाँ जल्दी जाओ, उन तुमसे उसे छीन ना पाए, इसका ध्यान रखना। और मन में सोचती थी कि वाह ये लव ट्रायंगल तो बड़ा ही कमाल का है, मुझे भी जाकर देखने का मन कर रहा है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। और ऐसे सोच सोच के वो पूरा खुश हो रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनकी साइड जो कि सोच रही होती है कि मुझे पता है कि ये मैटर बहुत ही रिस्की है और पता भी नहीं कि पूरा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन इसका जैसा रिएक्शन है इसको देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं कुछ करूँगी तो पक्का मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा। और ऐसे सोच के वो बोलती है कि क्या तुम सायंग ग्रुप के चेयरमैन के साथ कुछ तुम्हारा कनेक्शन है क्या। और मन में सोचती कि मुझे पता है कि मुझे इतना इजीली आंसर नहीं मिलने वाला। वैसे यहाँ का जो अभी करंट सिचुएशन है मुझे देखकर थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। और वैसे सोच ही रही होती है तभी वो सामने देखती है कि उन हंस रहा है, तो सोचती है कि ये इस तरह से क्यों हंस रहा है आखिर। और वैसे सोच ही रही होती तभी उन बोलता है अच्छा दाक्युंग मुझे पता चल गया कि तुम्हें ये क्वेश्चन जानना है, तो नहीं बताऊँगा। तो क्यों बोलती कि बताओ ना। तो उन बोलता है कि नहीं मैं नहीं बताना चाहता, नहीं बताऊँगा। तो क्यों पूछती कि लेकिन तुम क्यों नहीं बताना चाहते। तो उन बोलता वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ऐसे इंटरेस्ट दिलवा रही हो कि मैं कुछ बताऊं। तो क्यों सोचती कि इसके कहने का क्या मतलब है। उसके बाद बोलती कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, अगर तुम इसी तरह से बात को टालते रहे तो ठीक है मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी तब, लेकिन मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, समझ गए।
तो उन बोलता वाह, इसका मतलब ज़िंदगी भर हम लोग इसी रूम में रहेंगे, इसमें तो और ही मज़ा आएगा। तो क्यों को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तो उन बोलता है कि बताओ, तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या एक टूटा हुआ वेंडिंग मशीन बिना कोइंस का आंसर दे सकता है क्या? नहीं ना। तो क्यों को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और सोचती है कि क्या मैं इसे एक बार एक मुक्का मार दूँ क्या? उसके बाद बोलती कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्या चाहूँगा? तो क्यों सब समझ आती है और गुस्से में बोलती है ये लड़का फिर से, ऐसे बोल के वो उसे बेड पे गिरा देती है, जिससे उन शॉक्ड हो जाता है और मन में क्यों सोचती है कि मैं इसका लीड अपने हाथों में लेती हूँ और इसे सब कुछ निकलवाती हूँ। उसके बाद वो उनकी और क्लोज जारी होती है तो उन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि धा क्यों? तो क्यों बोलती है कि चुप रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझ गए? तो उन शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्यों उसके और क्लोज आ रही होती है और उसे किस करने वाली होती है। तभी वह दिखाया जाता है जेहून को, जो कि उसके रूम के साइड तेज़ी से आ रहा होता है और उसका दरवाज़ा भी खुला होता है और जैसे रूम के पास आता है बोलता है धा क्यों? तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।